27 जनवरी सन 2011 एक ऐतिहासिक दिन जब लखनऊ के तत्कालीन राम मनोहर लोहिया अस्पताल को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा NABH एक्रेडिटेशन प्रदान किया गया। मेडिकल और हेल्थ केयर के क्षेत्र में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ये सम्मान प्राप्त करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल था। एक सामान्य अस्पताल को सफलता की इन बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है डॉक्टर राम श्रृंगार दुबे को। भारत की आजादी के लगभग 1.5 वर्ष बाद यानी 15 जनवरी 1949 को दो तीर्थों काशी और प्रयाग के मध्य पतित पावनी मां गंगा के तट पर बसे छोटे से गांव बिहरोजपुर में एक बालक जन्म लेता है। पिता राम अक्षयवर दुबे और माता चंद्रावती दुबे की 9 संतानों में 5वें स्थान पर जन्मे इस बालक का नाम राम श्रृंगार रखा जाता है। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कारों और सरकारी पाठशाला के गुरुजनों के सानिध्य में राम श्रृंगार की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा संपन्न होती है। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विलक्षण मेधा की बदौलत कक्षा दर कक्षा मेरिट में अपना स्थान बनाते राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा समेत अनेक छात्रवृत्ति प्राप्त करते राम श्रृंगार 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। उस जमाने में किसी ने कोचिंग का नाम भी नहीं सुना था। जन्मजात प्रतिभा के धनी राम श्रृंगार ने पहली ही बार में CPMT में प्रदेश में 16वां स्थान प्राप्त किया और इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। 1966 से 1970 तक MBBS को गोल्ड मेडल और ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण किया और फिर वहीं से इंटर्नशिप और जनरल सर्जरी में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान सन 1973 में इनका विवाह ऑनरेरी लेफ्टिनेंट चंद्रदेव दुबे और फुलेश्वरी दुबे की सुलक्षणा कन्या निर्मला के साथ संपन्न हो जाता है। समय के साथ इन दोनों के आंगन में प्रेम और स्नेह से महकते 3 पुष्प पल्लवित होते हैं, प्रशांत, नम्रता और प्रतीक। डॉक्टर राम श्रृंगार प्रांतीय चिकित्सा सेवा में मरीजों की सेवा करते रहे और निर्मला घर गृहस्थी संभालती रहीं। देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ गया। डॉक्टर राम श्रृंगार की ख्याति पूरे प्रदेश में एक सर्जन के रूप में फैल चुकी थी। इन्होंने अपने 38 वर्ष के सेवाकाल में 2.5 लाख से अधिक ऑपरेशन किए। इनकी छवि न केवल एक सफल सर्जन की बनी बल्कि एक श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में इन्होंने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में MS और MD के समकक्ष डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड यानी DNB का कोर्स भी शुरू करने में सफलता पाई। एक नॉन टीचिंग अस्पताल में टीचिंग शुरू करवाने वाले डॉक्टर RS दुबे को तत्कालीन राज्य सरकार ने रिकॉर्ड 3.5 वर्षों का सेवा विस्तार प्रदान किया। कार्य को सदैव पूजा मानने वाले डॉक्टर दुबे ने वर्ष 2008 में समर्पण की नींव का पहला पत्थर रखा और आज ये 305 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। कालांतर में यहां खुले नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज आज प्रदेश के शीर्षतम कॉलेज में शुमार किए जाते हैं। विशेष रूप से बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से खोले गए इस कॉलेज में आज 14 कोर्सेज में 1200 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अध्यक्ष के रूप में सर बहुत अच्छा नेचर रखते हैं, बहुत करस्माई नेचर रखते हैं। वो बहुत ही दूरदर्शी हैं, अच्छा नेतृत्व है उनका। जिस भी चीज़ के लिए हम उनसे बात करते हैं वो हमें पूरी छूट के साथ काम करने के लिए संलग्न आगे की तरफ प्रेरित करते हैं। अभी सर के ही नेतृत्व में पिछले साल ही हम लोग उत्तर प्रदेश के 1 नंबर कॉलेज बने जिसमें हमें सारी सब्जेक्ट में A ग्रेड प्राप्त हुआ। हम एक वेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में सबसे आगे उभर के आए। लगभग 3 सालों से कंटिन्यू 100% रिजल्ट के साथ आगे बढ़ रहे। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले डॉक्टर दुबे ने अपने जन्मस्थान बिहरोजपुर स्थित अपने पैतृक आवास के प्रांगण में भी बालिकाओं की शिक्षा को समर्पित एक
प्राथमिक विद्यालय स्थापित कर दिया है। वैसे तो सबको अपने फादर हीरो लगते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। भले ही किसी ने उनके साथ कुछ भी बुरा किया हो, चाहो हो, या उनको पीछे खींचने की कोशिश करी हो जाने अनजाने में, किसी भी चीज़ ने मेरे फादर का नेचर नहीं बदला है। वो अभी भी आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, लेकिन सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। और आज की तारीख में मेरे नज़रों में इससे बड़ा हीरोइज्म पॉसिबल नहीं है। जीवन के 76 बसंत देख चुके डॉक्टर आर.एस. दुबे की जीवनी शक्ति, उनकी प्रेरणा और प्राण प्रिय निर्मला विगत 4 वर्षों से अधिक समय से आईसीयू में हैं। कभी अत्यंत ऊर्जावान रही, किंतु अब केवल संकेतों में अपनी बात कह सकने वाली पत्नी के हृदय में एक प्रतिबद्ध पति का समर्पण प्राण शक्ति बनकर धड़क रहा है। डॉक्टर दुबे जीवन के इस मोड़ पर हर क्षण अपनी पत्नी का साथ निभा रहे हैं, अग्नि के 7 फेरों और सप्तपदी के वचनों को निभाते हुए। इनका आपसी संबंध विवाह संस्था के शाश्वत प्रेम का एक अप्रतिम उदाहरण है। पापा हैज़ बीन अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। कहाँ से शुरू करके वो कहाँ तक पहुँचे हैं, और ये जो समर्पण का प्रोजेक्ट है ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। बड़ा करते चले गए। मम्मी और हम लोग हमेशा उनको थोड़ा सा पीछे ही खींचते रहे कि उतना ही करिए पापा जितना ज़रूरी है। पहले तो पापा कहते थे कि नहीं नहीं बेटा इतना ज़रूरी है, इतना एक्सपेंशन ज़रूरी है। अब वो कहते हैं कि ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं जानता कौन संभालेगा, मेरा काम है बनाना, मैं तो बनाना जा रहा हूँ, बाद में तुम लोग देख लेना। मतलब दूसरा माँ बाप समझ रहे हैं हम लोग कि माँ बाप तना अपना कर रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं अगर मान लो बिछड़ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। हमारा घर परिवार इन्हीं के सहारे भी चल रहा है। मेरा मैम और सर का जुड़ाव बहुत अच्छा है। माता पिता के जैसे मैं उनकी ये नहीं देखती हूँ कि मेरे डॉक्टर साहब चेयरमैन हैं तो मैं उनका नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनको माता पिता की तरह मानते हैं, वो भी अपनी बेटी की तरह मुझे मानते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं ऐसे जो भगवान बनाते हैं, उसमें से मेरे डॉक्टर आर.एस. दुबे सर हैं ऐसे जो कि मेरे पिता तुल्य हैं, और वो हमेशा मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिए हैं। इन्हीं की कृपा से आज जो भी कुछ हूँ मैं आज उन्हीं की कृपा से हूँ। अगर ये डिफ़ाइन किया जाए कि आइडियल फादर कैसा होना चाहिए, तो पापा इज़ वेरी क्लोज टू दैट, यू नो, एन आइडियल फादर, एन आइडियल हस्बैंड। जिस तरह से वो मम्मी का ख्याल रखते हैं वो एक अलग ही लेवल का है। हमने वो देखा नहीं था पहले कभी किसी को करते हुए किसी के लिए। कर्मयोगी डॉक्टर राम श्रृंगार दुबे के पूरे जीवन की कहानी इन 4 पंक्तियों में परिभाषित की जा सकती है कि हो के मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए।